Hello everyone, welcome back to my channel once again. Sway the Life with Nivi. I am Nivedita Singh. So if you are old in this channel, तो आपको पता ही होगा मेरी वीडियोस देखी होंगी आपने. And if you are new to this channel, then I am a fashion, travel and lifestyle blogger. So मेरा चैनल देख के सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए. So आज का जो ब्लॉग है that is about ईद. एक्साइटेड अबाउट इट. मैं आपको रोक ही नहीं पा रही थी तैयार होने से. तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. सो यू नो एवरीबडी इज एट होम एंड इस बार ईद का जो फेस्टिवल है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट होगा बिकॉज बाहर हम जा नहीं सकते एंड जाना भी नहीं चाहिए. सो शॉपिंग और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब घर पे ही रह के हो रही हैं लोगों की. तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ कि जिसकी वजह से एक फेस्टिविटी मूड भी क्रिएट हो जाए एंड थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं अंदर. क्योंकि एंड यू नो इट्स ऑल्सो अ चांस दैट यू कैन प्रे टू अल्लाह कि सब कुछ अच्छे से सही कर दे. यू नो इंडिया की एक सबसे खास बात क्या है, और सबसे खास बात इंडिया की है कि यू नो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. इनफैक्ट एवरी वीक वी सेलिब्रेट फेस्टिवल. कभी कोई डे आ रहा होता है, कभी कोई डे आ रहा होता है, कभी कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग इन इंडिया विच आई रियली बिलीव कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. बिकॉज व्हेन यू हैव फेस्टिवल्स अराउंड यू, व्हेन यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, आप अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं और आप एक यू नो एक खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए. तो वो हमारे अंदर आ जाती है एंड वी टेंड टू मिंगल विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली, विद आवर नेबर्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग वेयर वी कैन शेयर आवर sadness, our happiness with each other. So that's a very important thing. तो इस साल again this year is very very gloomy because of the coronavirus and most of the people have lost their loved ones. So this festival is a very very important so that you know we can pray to God. In fact हम तो हर दिन pray करते रहते हैं भगवान से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए. So again this is also an opportunity given to us by the God so that we can pray to God. So I'm really blessed to be born in India क्योंकि मुझे तो फेस्टिवल्स बहुत ही पसंद है. इनफैक्ट हम सबको फेस्टिवल्स बहुत पसंद है क्योंकि फेस्टिवल से क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और गर्ल्स यू नो दे आर बेस्ट एट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी. सो लाइक हमें नए कपड़े खरीदने का मौका मिल जाता है, हमें मेकअप करने का मौका मिल जाता है, वर्क से छुट्टी मिल जाती है हमें. देन अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल जाता है. उस दिन के लिए आप अपना सारा स्ट्रेस आपका निकल जाता है. बिकॉज मेरे लिए तो ऐसा ही है कि जब मैं फैशन कर लेती हूँ और मैं अपने नए कपड़े खरीद लेती हूँ तो मैं अपना मेरा सारा स्ट्रेस वैसे ही निकल जाता है. सो इसीलिए आज के जो वीडियो है मैंने इसी बारे में बनाया है कि हम अपना सारा दुख दर्द भूल के और हम प्रे कर सकें भगवान से कि सब कुछ जल्दी से अल्लाह ठीक कर दें. और हम घर पे ही हैं, बाहर हम जा नहीं सकते हैं, तो घर पे रह के हम इस फेस्टिवल को जितने अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं हमें करना चाहिए. तो यू नो रात को मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम पे देख रही थी, स्टेटस देख रही थी, तो उन्होंने मेहंदी भी लगाई हुई थी. बट मेरे पास मेहंदी नहीं थी तो मैं नहीं लगा पाई थी. अदरवाइज इट्स माई फेवरेट थिंग टू डू. तो इस बार मैं मेहंदी तो नहीं लगा पाई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पूरा ईद के हिसाब से मैं आज तैयार होकर बैठी हूँ. सो यू नो कल ईद है, ये मैं एक दिन पहले वीडियो रिलीज कर रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि आप घर पे रह के कैसे तैयार हो सकते हैं. मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है बिकॉज अभी वी आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ आवर हाउस एंड आई ऑलवेज बिलीव इन सस्टेनेबल फैशन. सो ट्रस्ट मी, आई एम यूटिलाइजिंग ऑल माई क्लोथ्स विच आर ऑलरेडी देयर इन माई क्लॉजेट. सो आई थिंक वी ऑल मस्ट डू दैट बिकॉज फालतू में भी वी शुड नॉट बी इन द रेस यू नो टू बाय न्यू थिंग्स, न्यू क्लोथ्स. I always believe in a fashion which you can restyle in your own way. And if you have not seen my videos, मेरी पहले वाले videos देख लेना. I have also recreated the skirt, I have recreated tops, I have recreated sari. So this is the way that you can also do it at home. Or trust me, you will feel very very confident, you will feel very stylish and you will be like a wow वाली feeling आती है कि wow I have recreated this particular dress. So this is another way of celebrating yourself and celebrating the festival around you. एंड अनदर थिंग आई वांटेड टू से इज क्योंकि ईद है तो कल मैं सेवई ज़रूर बनाने वाली हूँ. मेरी फेवरेट होती थी पहले बचपन में, जब हम छोटे मतलब बचपन में छोटे ही थे ऑब्वियसली. तो जब हम छोटे थे तो हमारे घर के पास में हमारे एक फ्रेंड्स रहते थे, मुस्लिम फ्रेंड्स रहते थे. तो उन्होंने हमेशा हर ईद पे वो हमारे लिए बहुत अच्छी टेस्टी सी सेवई बना के भेजते थे. मुझे वैसी वाली सेवई कभी बनानी नहीं आई बट आई विल ट्राई कि इस बार मैं एक यूट्यूब पे अच्छी सी रेसिपी देख के सेवई बनाऊंगी. तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं और टेस्ट करा सकते हैं एक दूसरे को. अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं विच आर यू नो मे बी इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम कोविड और दे आर कोविड पेशेंट्स, सो दिस इज अनदर थिंग यू कैन गिव इट टू देम. आप
सेवई बना के उनके घर के बाहर रख सकते हैं, एंड यू कैन कॉल देम एंड टेल देम कि बाहर सेवई रखी हुई है तो आप अंदर ले जाइए और खा लीजिए। तो यू कैन सी द हैप्पीनेस दैट विल कम ऑन देयर फेस, एंड यू विल बी very very complacent after seeing that kind of a happiness, trust me. So normally let me see, मैं भी अगर ऐसा कुछ कर पाऊँ तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं। So you know, talking about my dress and what look I have recreated today for Eid is बिकॉज फर्स्ट थिंग इज मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मुझे मेकअप करना ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता, एंड इन फैक्ट मैं करती भी नहीं हूँ ज़्यादा मेकअप। आई एम अ नो मेकअप काइंड ऑफ अ पर्सन, बट टुडे आई हैव डन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप कर लिया मैंने तो लेकिन मैं अगर कभी दूंगी इन फ्यूचर तो मैं आपको अपना मेकअप ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी कि व्हाट काइंड ऑफ मेकअप आई पर्सनली प्रेफर टू डू। और मैं मेकअप के लिए ज़्यादा कुछ खरीदती नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइक आई बिलीव इन कैप्सूल वार्डरोब फॉर माई क्लोथ्स, सिमिलरली आई बिलीव फॉर अ कैप्सूल मेकअप किट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई बिलीव कि ज़्यादा मेकअप लगाने से आपकी स्किन को थोड़ा बहुत हार्म तो होता ही है ऑब्वियसली। सो ऑलवेज यू शुड ऑलवेज डू अ नेचुरल मेकअप काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें कि आप नेचुरल चीज़ें लगा के ही अपने आप को चमका सकते हैं। सो आज का जो मेकअप है वो मैंने कुछ चीज़ों से ही किया है, लाइक लिपस्टिक से ही मैंने आई शेडो बना लिया है, लिपस्टिक से ही मैंने रूज बना लिया है। सो थोड़ा बहुत मैंने आज मेकअप किया है और थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल बना लिया है। अगैन ये ईयरिंग्स मेरे पास ऑलरेडी मेरे पहले के रखे हुए थे, मेरे एंगेजमेंट के ईयरिंग्स हैं जो मेरी सिस्टर ने मेरी एंगेजमेंट पे पहने थे। तो आई हैव यूटिलाइज्ड दीज ईयरिंग्स एंड यू माइट सी दीज ईयरिंग्स इन मेनी ऑफ माई अदर ब्लॉग। सो टॉकिंग अबाउट माई ड्रेस, लेट मी टेल यू, ये मेरा वही वाला शरारा है जो मैं शादी के टाइम पे मैंने बाकी पहली वीडियोस में भी अपना यही सेम शरारा पहना हुआ है। सो ये एक मेरा सिल्क का शरारा है जो मैंने शादी के नेक्स्ट डे पे फर्स्ट टाइम अपना सिल्क के सूट के साथ पहना था, एंड दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल और मेरा ये शरारा हर ड्रेस के साथ चल जाता है। सो आई थिंक यू शुड हैव वन सच थिंग इन योर वार्डरोब जो आप हर सूट के साथ कैरी कर सकते हैं। एंड दिस इज माई सूट, ये भी अगेन सिल्क, इट्स अ सिल्क सूट। ये एक ऑफ वाइट कलर का सूट है, इसके साथ ये दुपट्टा है, एंड बाकी तो आप देख ही रहे हैं। बाकी मैंने अपने वही वाले ईयरिंग्स पहने हैं, अभी मैंने आपको बताया था ईयरिंग्स की हिस्ट्री, एंड दिस इज माई कंप्लीट लुक। सो मेरे को पहले वाली वीडियो में कमेंट आया था कि चेंज योर स्लीपर्स, so this time I have changed my sleepers. So if the same people are watching the video, so now you can see I have changed my sleepers. Normally you know what happens is कि आप मेरा जो फोकस रहता है मेनली वो ड्रेसअप के ऊपर ज़्यादा रहता है कि हाउ यू आर ड्रेसिंग अप योरसेल्फ, बट ऑफ कोर्स बीइंग अ फैशन ब्लॉगर आई आल्सो बिलीव दैट आपको जो अपना फुटवेयर है वो उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। सो बट यू नो समटाइम्स इट हैपेंस कि तुम माफ कर दिया करो गलतियाँ, बट येस दैट्स अ गुड थिंग। यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन what else you want and what you need to be change or something like that. So I feel blessed and happy कि you are watching at least my videos sincerely. So this is my look. और बाकी ये मैंने जो रिंग है ये मैंने पहनी है, ये भी मैंने आई थिंक शादी के कुछ मतलब शादी के बाद ही खरीदी थी ये रिंग। बाकी तो मेरे नॉर्मल से बैंगल्स हैं। तो सब कुछ ऐसा है जो घर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हम सबके पास होती हैं। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गैदर एवरीथिंग, यू नीड टू ड्रेस अप, क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड यू कैन फील सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं खुद से अपना कुछ बनाती हूँ। सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से ईद मुबारक सबको, घर में रहिए, खुशियाँ मनाइए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, डू नॉट गो आउट, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लगा आपको। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।